पीसीआई नोटिफिकेशन डी फॉर्म एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में और आया हूँ आपके सामने लेकर एक नया नोटिफिकेशन और बहुत सारी जानकारी जो आपको अप टू डेट रखेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आइए इसमें देखते हैं पीसीआई नोटिफिकेशन में क्या चेंजिंग की गई है और जो 2021 में नोटिफिकेशन आया था पीसीआई के डी फॉर्म एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर, उसमें क्या चेंजिंग करके पीसीआई ने नया जो है ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो आइए इसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी चेंजिंग की गई है जो कि डी फॉर्म जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसका जो नया अपडेट वर्जन, हाँ गाइस, इसका नया अपडेट वर्जन ही कह सकते हैं जो पीसीआई ने चेंजिंग करके लाया है, जिसको हम अमेंडमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग की गई है और डी फॉर्म स्टूडेंट के लिए क्या क्या फ़ायदे इसमें दिए गए हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल हम लोग स्टडी करते हैं। क्योंकि जो पहले जितना शेड्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, 3 एग्ज़ाम थे, ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन था, मेंटली बर्डन था, इकोनॉमिक बर्डन था, सोशली बर्डन था, बहुत सारी दिक्कतें थीं। तो डी फॉर्म में जो बदलाव किया गया एग्जिट एग्ज़ाम में वो बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया है। अब इसको बहुत सारे जो डी फॉर्म के स्टूडेंट हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन ना समझ के आराम से अपनी प्रिपरेशन करें। क्वेश्चन में क्या दिया था, देयर सेल बी, ठीक है, 3 पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जिसमें सुटिक्स, कोलोजी, फार्माकोगनोसी, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे आपके जो है पेपर दिए गए थे। और लैंग्वेज जो था आपका पेपर का वो इंग्लिश में था। ठीक है, द टेस्ट फॉर द ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स, और 9 घंटे का के पेपर थे। अब ये 9 घंटे तो एक दिन में होगा नहीं, तो मुझे लगता था ये 1 या 2 दिन में कंडक्ट करवाते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा ये लंबा प्रोसीजर था। तो इसको पीसीआई ने चेंज करके और डी फॉर्म स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन को कम करते हुए उसने जो है एक नया प्रोसीजर निकाला है। तो इन्होंने क्या कहा है कि 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस, ये एक पेपर ही करवाएंगे। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है कि ये एक ही पेपर करवाएंगे और फार्माकोलॉजी, फार्माकोगनोसी, सब सारे पेपर उसमें होंगे इनके। ठीक है, और जो पेपर का जो ड्यूरेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3.5 आवर्स का होगा। ठीक है, 3.5 घंटे के आपके पेपर होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। मतलब कि आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा, इसको थोड़ा मैं डार्क में लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया होगा, अब आपको क्वेश्चन में ना 4 आंसर दिए होंगे, ए बी सी डी, और इसी से जो है आपको क्या कहते हैं आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढना है, सी होगा कि डी होगा कि ए होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये जो है बहुत ही फायदेमंद है। जहां आप 9 घंटे, ठीक है, 9 आवर्स एग्जाम दे रहे थे, वो अब 3.5 आवर्स हो गया है। तो समझ क्या कर रही है कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर द हैविंग ए पास ओनली इफ आफ्टर ए मिनिमम 50% मार्क ईच पेपर। तो पहले क्या बर्डन था आपको, जो आप 3 पेपर दे रहे थे ना, 3 पेपर जो दे रहे थे उसमें 1 2 3, ठीक है, उन तीनों में आपको 50-50% चाहिए थे। ठीक है, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें 50, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए कि आप एक पेपर में आप 50 पा रहे थे, ठीक है, दूसरे में भी आप 50 से ऊपर थे, पर तीसरे में आप 48 के करीब पा जा रहे थे। तो क्या हो रहा था इसमें कि आपके नंबर तो कम हो गया, आप डिस्क्वालीफाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था एक तरह का बर्डन था, फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ता। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि मेंटली प्रेशर आता। इस चीज़ को भी पीसीआई ने ख़त्म कर दिया है और इसमें जो है इन्होंने ये साफ बोल दिया यहाँ पर कि 50% मार्क्स जो है आपको एक ही पेपर में चाहिए। ए कैंडिडेट शुड बी डिक्लेयर हैविंग ए पास ओनली। जो आप 3.5 आवर्स का एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए, आप पास हो जाओगे, आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अपडेट हो जाओगे। तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। तो इसको जो है आपको छोड़ना नहीं है। और जो डी फॉर्म के स्टूडेंट जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे, ठीक है, तो उनको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट पैनिक, ठीक है, डू नॉट पैनिक, बी हैप्पी। ठीक है, हैप्पी रहना है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की
कि इसमें क्या है, ए कैंडिडेट शेल बी हैव पास ऑल द 3 पेपर इन द सेम अटेम्प्ट, हाउ देयर शेल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट अपीयरिंग द। देखिए आप इसको ना, अटेम्प्ट जो आपका ना है फिक्स नहीं है, जैसे कि 1 आवर 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 4, हर साल में 2 बार ये शायद एग्जाम में करवाएंगे, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते थे, तो उसमें भी, उसमें पर देखिए बच्चों को फायदा है, उसमें भी पीसीआई ने कोई चेंज नहीं किया है, आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट ये दे रहे हैं, ठीक है। घबराई मत, एफएमजी की जरा एग्जाम नहीं है, एफएमजी समझते होंगे जो फॉरेन में एमबीबीएस करने जाते हैं उनको अटेम्प्ट्स होते हैं, उसके बाद वो क्लियर नहीं कर पाते तो वो रजिस्टर्ड नहीं कर पाते इंडिया में एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। पर आपके में ऐसा नहीं है, आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का भी टेंशन नहीं लेना है। तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट के चक्कर में क्यों पड़े, हम पहली बार में अटेम्प्ट क्लियर करेंगे और अटेम्प्ट कर क्लियर करके हम रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट बनेंगे। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने 1-2 साल जो आपकी पढ़ाई चलती है उसमें आपको जो है क्लियर करेंगे, मेरा पूरा वादा है। जो स्टूडेंट पढ़ेगा पेपर इजी होंगे और वो जो है इसको क्लियर करेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोजल अमेंडमेंट, देयर विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज टू, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग एग्जामिनेशन ऑफ 3 डे फॉर अराउंड 2 लाख कैंडिडेट। समझ लीजिए 3 दिन ये एग्जाम चलने वाला था, ठीक है। इट विल आल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट पे आ जा रहा था। सही बात है, मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन पेपर बना देते हैं। ये जो एमबीबीएस में नेक्स्ट एग्जाम होने जा रहा है उससे भी कठिन पेपर ये बना के रखे थे। 3 दिन एग्जाम चलना मतलब कि समझ रहे हैं, और ऊपर से हर पेपर में 50% पाना अपने आप में एक चैलेंज था। तो इस चीज़ को मुझे भी लगता है कि बहुत ही बढ़िया डिसीजन रहा पीसीआई का, और हमको अप्रिशिएट करना चाहिए पीसीआई का कि पीसीआई ने एकदम एक समझ के साथ जो है स्टूडेंट के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन ना हो उसके लिए ये निकाला है। नवंबर के बाद होगी डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम की जो एग्जिट एग्जाम है, वो नवंबर के बाद होगी। डिप्लोमा फार्मेसी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए एग्जिट परीक्षा अब नवंबर के बाद होगी, नवंबर में नहीं होगी, क्योंकि इस व्यवस्था में कई तरह की बदलाव किए जा रहे हैं। एग्जिट परीक्षा में अभी तक 3 प्रश्न होते थे, ठीक है, जो मैंने बताया वही न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारी चेंजिंग की गई है, 3.5 घंटे का पेपर होगा, 50% मार्क्स जो है आपको मिलेंगे, तो यही न्यूज़पेपर वाले भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और प्यारे जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और जो फार्मेसिस्ट प्रोफेशनल देख रहे हैं मेरे वीडियो को, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं पर डे आपको नया नोटिफिकेशन पीसीआई रिलेटेड देने वाला हूं। और पीसीआई जो फेसबुक पेज पे थे वो तो आप फॉलो करते ही होंगे, और मेरी टीम जो है वहाँ पे अपडेट करती रहती है आपको नोटिफिकेशन को लेकर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आती रहती हैं, ठीक है। अब जो है आप चाहें तो आप लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हर जगह है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको फॉलो कर लीजिए। और चैनल को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत सारा प्यार आपका मिलता रहता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं, मैं लाइव में आकर उनके कमेंट का जवाब देता हूँ, और क्या नाम है कि ऑफलाइन भी देता रहता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनका जो है जवाब जो है यहाँ पे कमेंट में लिखकर मैं ऐसे ही जो है पीपीटी बनाकर आपको दे दूंगा बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। टाइम की थोड़ी दिक्कत होती है तो बहुत सारी चीज़ों को मैं मैनेज करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।